उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवलपुर में एक दिन अचानक अफवाह फैली। एक चमत्कारी बाबा जंगल के किनारे एक कुटिया में तपस्या कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि वह बाबा एकदम शांत मुद्रा में आंखें बंद किए बैठे हैं और उनके शरीर से तेज निकल रहा है। बाबा का नाम था तपोनाथ जी महाराज। गांव वाले धीरे धीरे उनके दर्शन को पहुंचने लगे। किसी की बीमार गाय ठीक हो गई तो किसी की बेटी की शादी तय हो गई। यह सब बाबा का चमत्कार माना गया। लोगों ने बिना सोचे समझे उसे देवता का दर्जा दे दिया। 2. बाबा की बढ़ती पकड़ और अंधभक्ति। बाबा ने गांव वालों से कहा, मैं सांसारिक मोह से दूर हूँ। मुझे न धन चाहिए न यश, बस सेवा करूं और भगवान की भक्ति करूं। गांव वालों ने बाबा के लिए एक बड़ा आश्रम बनवा दिया। वहां रोज पूजा, यज्ञ और प्रवचन होने लगे। महिलाएं विशेष रूप से बाबा से प्रभावित थीं। बाबा ने दावा किया कि स्त्रियों की आत्मा की शुद्धि के लिए विशेष ध्यान और स्पर्श चिकित्सा करनी होती है, जो सिर्फ वह कर सकते हैं। गांव की भोली भाली महिलाएं, जिनकी जिंदगी पहले ही दुखों से भरी थी, बाबा के झांसे में आने लगीं। 3. गांव की शिक्षिका रेखा की शंका। गांव की स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका रेखा बचपन से ही तार्किक सोच रखने वाली महिला थी। वह पढ़ी लिखी थी और शहर में रहकर वापस गांव सेवा करने लौटी थी। उसने देखा कि बाबा की बातें और क्रियाएं लोगों की सोच को बंद कर रही थीं। रेखा को तब शक हुआ जब एक लड़की ने स्कूल आना छोड़ दिया और उसकी मां ने कहा, बाबा ने कहा है पढ़ाई स्त्री को उद्दंड बनाती है। रेखा ने चुपचाप अपनी जांच शुरू की। रेखा ने देखा कि कई महिलाएं आश्रम से लौटते हुए उदास होती थीं। कुछ सहमी हुई, कुछ चुप। लेकिन जब रेखा ने उनसे सीधे पूछा तो सभी ने इनकार कर दिया। एक दिन रेखा ने अपनी सहेली मीरा को रोते देखा। बहुत समझाने के बाद मीरा ने बताया कि बाबा ने उसे आत्मिक शुद्धि के नाम पर अकेले कमरे में ले जाकर अश्लील हरकतें की थीं। जब उसने विरोध किया तो बाबा ने कहा, यह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। जो विरोध करता है उसका सर्वनाश होता है। मीरा डर गई थी। उसे डर था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। गांव में बाबा की इतनी प्रतिष्ठा थी कि उनके खिलाफ बोलना पाप माना जाता था। रेखा ने यह तय कर लिया कि वह बाबा का पर्दाफाश करेगी। उसने एक कैमरा और माइक्रोफोन की व्यवस्था की। एक दिन वह खुद भक्तिन बनकर बाबा के पास गई। बाबा ने उसी तरह शुद्धि के नाम पर उसे एकांत में बुलाया और वही घिनौनी हरकतें करने लगा। रेखा ने सब रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन रेखा ने गांव की महापंचायत बुलाई। शुरू में लोग हंसने लगे, रेखा तू बाबा को दोषी ठहरा रही है। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाई, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मीरा और बाकी महिलाओं ने भी अब हिम्मत जुटाई और अपने अनुभव साझा किए। लोगों की आंखों के सामने जैसे अंधकार से पर्दा उठा। रेखा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बाबा के कमरे से नशीली दवाएं, अश्लील वीडियो और कई महिलाओं की चीजें बरामद कीं। जांच में सामने आया कि बाबा असली नाम से रामकिशोर यादव था और पहले भी वह कई जगह इसी तरह के मामलों में शामिल रहा था। नाम बदल कर गांव बदलता और ढोंगी बाबा बनता। बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाबा की गिरफ्तारी के बाद रेखा ने गांव में एक महिला जागरूकता केंद्र की स्थापना की। अब वहां महिलाओं को आत्मरक्षा, कानून, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग दी जाती है। गांव में यह नियम बना कि कोई भी साधु या बाबा आए तो उसकी पृष्ठभूमि जांची जाएगी। बिना प्रमाण के उसे प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी। रेखा की पहल पर गांव में अब प्रश्न पूछने की संस्कृति शुरू हुई है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अंधभक्ति सबसे खतरनाक मानसिक बीमारी है। जब हम बिना सोचे समझे किसी को पूजते हैं तो हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। सच्चाई दबती जरूर है पर मिटती नहीं। रेखा जैसी महिलाएं समाज में चुप्पी को तोड़ती हैं और बदलाव की मशाल जलाती हैं। ढोंगी धर्मगुरुओं की पहचान जरूरी है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य है प्रेम, करुणा, सेवा। जो धर्म के नाम पर शोषण करे वह धर्म नहीं, धोखा है। हिम्मत और शिक्षा ही असली शक्ति है। रेखा की हिम्मत और मीरा की सच्चाई ने पूरे गांव को बचा लिया। इस कहानी का मकसद किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अंधभक्ति और ढोंग के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ समाज को जागरूक करना है। आज के समय में कई लोग भगवान, साधु और धर्म की आड़ में भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, विशेषकर महिलाओं और गरीबों को निशाना बनाते हैं। इस कहानी में ऐसा ही एक उदाहरण दिखाया गया है जिससे समाज सीख ले सके। भारत जैसे देश में धर्म बहुत पवित्र और संवेदनशील विषय है, लेकिन धर्म के नाम पर अपराध करना या लोगों की आस्था का फायदा उठाना सिर्फ धर्म का अपमान नहीं बल्कि मानवता का भी अपमान है। हमारा उद्देश्य यह बताना है कि सच्चा धर्म लोगों को जोड़ता है,
डराता नहीं। अंतिम संदेश, भगवा चोला देखने से पहले चरित्र देखो, श्रद्धा से पहले बुद्धि लगाओ, और किसी भी अपराध के खिलाफ चुप मत रहो, आवाज उठाओ, क्योंकि चुप्पी ही अपराधी को ताकत देती है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने और बदलने के लिए होती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें सतीश स्टोरी सफर चैनल को। ये चैनल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि प्रेरणा, जागरूकता और बदलाव की आवाज है। यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियां जो दिल को छू जाती हैं, जो आपको आपके जीवन की हकीकत से जोड़ती हैं, संघर्ष, आत्मविश्वास, सामाजिक सत्य और मोटिवेशन से भरपूर। हर स्टोरी किसी न किसी की जिंदगी को छूती है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से यह आवाज और बुलंद होगी और समाज में सकारात्मक सोच फैलाने का यह अभियान और मजबूत बनेगा। तो देर किस बात की, सतीश स्टोरी सफर को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और बनिए उस बदलाव का हिस्सा जिसकी शुरुआत एक कहानी से होती है।